नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत कविताओं की किताब लेकर आई हूँ जिसका नाम है जियो बनारस। कविताओं का इतिहास आप लोग देखेंगे तो जानेंगे कि पुराने समय से आज तक यानी आधुनिक कविताओं में कई सारे चेंजेस आए हैं। कैसे सुर, लय, ताल, छंद आदि से कविताएं मुक्त हुई, आधुनिक कविताओं का कैसे चलन आया और आजकल के समय में कैसी कविताएं लिखी जा रही हैं, कैसी कविताएं पसंद की जा रही हैं, ये आप लोग देखेंगे। मैं जो बुक लेकर आई हूँ फेमस राइटर विश्वनाथ घोष जी की, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। इनकी पहली बुक थी चाय चाय, जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। जियो बनारस इनकी कविताओं की बुक है जिसमें विश्वनाथ घोष जी ने बनारस के बारे में बड़ी ही खूबसूरती से कविताओं को कहा है। राइटर के बारे में मैं आपको बता चुकी थी, बहुत ही विद्वान राइटर हैं, न्यूज़पेपर्स के लिए काम करते हैं, पत्रकार रह चुके हैं, बंगाल के रहने वाले ये राइटर हैं। लेकिन उसके बाद भी नॉर्थ के एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से बनारस के बारे में जैसी भावनाएं राइटर ने दिखाई हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जियो बनारस इस बुक का नाम है। ये बुक मैंने फ़्लिपकार्ट से 200 रुपीज़ की ऑर्डर की थी। विश्वनाथ घोष जी का जन्म 1970 में कानपुर में हुआ था। अंग्रेजी के पत्रकार हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर में एसोसिएट एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। इनका मेन यात्रा वृतांत ये लिखते हैं। घुमक्कड़ी के शौकीन हैं। चाय चाय भी घुमक्कड़ी पर इनकी काफ़ी फेमस बुक है। इस तरह से इनकी 5 किताबें हैं। एमलेस इन बनारस, चाय चाय और जियो बनारस उनकी हिंदी कविताओं का पहला संकलन है। लेकिन उनकी पहली हिंदी कविताओं का संकलन ही इतना खूबसूरत है, ये आप लोग देखेंगे किस तरह से राज्य की, भाषा की, धर्म, जाति की सीमाएं तोड़कर एक कवि का हृदय किसी जगह से अपना भावनात्मक लगाव महसूस करता है, कैसा लिखता है, कैसा फील करता है, ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बनारस से आप लोगों के माइंड में क्या आता है? बनारस भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बनारस से हमारे दिमाग में आते हैं एक छोटा सा लेकिन जीवंत शहर, बनारसी पान, बनारसी चाय, बनारसी मिठाइयाँ और सबसे बड़ी बात माँ गंगा जी का वहाँ पर संगम, माँ गंगा जी में नौका विहार, शाम को घाट पर बैठकर जीवन, मृत्यु, मोक्ष के बारे में सोचना, शांति में डूब जाना, बनारस के साधु, संत, फकीर। और बनारस वाकई ऐसी जगह है जो केवल ना उत्सव प्रेमी है बल्कि इंसान जीते जी तो बनारस जाना ही चाहता है, बनारस का आनंद लेना चाहता है। लेकिन मरने के बाद भी हर इंसान की चाह होती है कि उसे बनारस में रखा जाए, बनारस में माँ गंगा की लहरों में उसे मरने के बाद गोद मिले, शरण मिले। तो इसी से आप जान सकते हैं कि बनारस हमारी धार्मिक आस्था का, हमारे कल्चरल हेरिटेज का कितना एक अभिन्न हिस्सा है। जियो बनारस बुक हम लोग बात करेंगे पुरानी नगरी नई कविताएं। श्री काशीनाथ जी ने कहा है कि इतनी सहज, सरस, सुबोध और आम बोलचाल की हिंदी है कि मेरी दृष्टि में यह संग्रह न होकर बनारस की संस्कृति का कविता में एक मोनोग्राफ है। इसकी कविताओं की बात करें तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में, जिन्हें हम लोग मॉडर्न पोएट्री कहते हैं, एकदम छंद मुक्त होकर कविताएं लिखी गई हैं। कई सारी कविताएं यहाँ लिखी हैं जिसमें मेनली हम देखेंगे बनारस की विशेषताएं, बनारस में हम कैसा फील करते हैं। 2022 में इसका संस्करण हुआ है, एकदम न्यू बुक है। विकास कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद से ये पब्लिश हुई है। इसमें कई सारी कविताएं हैं जिसकी शुरुआत लेखक ऐसे करते हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था तब मेरे नाना का जाना हुआ बनारस, वहीं विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने की ये प्रार्थना कि अगर बेटी को बेटा हुआ उसका नाम मैं रखूँगा विश्वनाथ। तो माँ की कोख से ही शुरू हुआ मेरा बनारस कनेक्शन। यानी लेखक के नाना जी ने जब वो गर्भ में थे तभी बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना की थी कि अगर मेरी बेटी का बेटा हुआ तो उन्हें हम विश्वनाथ नाम रखेंगे। इस तरह से विश्वनाथ घोष जी का बनारस से कनेक्शन पहले से ही जुड़ गया था माँ के गर्भ में आने से।
उनकी मातृभाषा बांग्ला है, फिर भी हिंदी में इतने सहज सरल तरीके से कविता लिखी है, काफ़ी प्रशंसनीय है। विश्वनाथ जी की हर कविता जहाँ से शुरू होती है वहीं से ख़त्म होती है, वह अंत होते होते हमें बता जाती है बनारस की बुनियादी पहचान या खासियत या बनारस की हिस्ट्री। जैसे एक सामान्य से दिखने वाली कविता है धागा, ये आपको बनारसी साड़ी से होते हुए गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति तक ले जाता है। आप इस पूरे संग्रह को संग्रह न मानकर एक लंबी कविता कह सकते हैं, यानी हर कविता एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है जैसे मोतियों की माला में मोती जुड़े होते हैं। तो जियो बनारस केवल एक संग्रह न होकर बनारस की संस्कृति का कविता में मोनोग्राफ है। लेखक बताते हैं कि बनारस जाकर मैंने अपने पाप धो लिए। जैसे हम हिंदू लोगों में एक रहता है कि बनारस जाकर हम लोगों के पाप धुल जाते हैं, हम लोग जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और एक और बड़ा इत्तेफाक लेखक का बनारस से जुड़ा है कि बनारस में ही लेखक की माँ ने अपना अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु लेखक और बनारस के बीच एक नए जुड़ाव को जन्म दे गई। लेखक कहते हैं, मैंने माँ को देखा समाते हुए बनारस की मिट्टी में, बनारस की हवा में, बनारस के पानी में। तो क्या अब बनारस ही मेरी माँ है? इन चंद पंक्तियों से हम समझ सकते हैं कि बनारस से लेखक कैसे आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। माँ के गर्भ में आने से पहले ये रिश्ता जुड़ा। माँ ने बनारस में आखिरी सांस ली। तो आज भी लेखक को जब भी अपनी माँ की याद आती है, जब भी वो बनारस जाते होंगे तो लगता होगा कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवाओं, यहाँ की हर एक चीज़ में उनकी माँ समाई हुई है। मेरी माँ से लेकर समस्त उन लोगों को समर्पित ये बुक है जिन्होंने बनारस से मेरा परिचय कराया। तो इसमें बड़ी खूबसूरत कविताएं हैं। मैं आपको पहली कविता सुनाती हूँ, बनारस में उद्देश्यहीन। अगर गए बनारस किसी उद्देश्य से तो बनारस नहीं दिखेगा। दिखेगी भीड़, दिखेंगे पंडे पुजारी, दिखेंगी देहें मृत और जागृत, दिखेगी दुकानदारी, दिखेगी दुनियादारी। शायद भगवान भी दिख जाए मगर बनारस नहीं दिखेगा। बनारस देखना हो तो जाओ उद्देश्यहीन। ये हमें दिखाता है कि किसी जगह जब हम बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के जाएं, तभी हम उस जगह को गहराई से फील कर पाते हैं, आत्मीयता से महसूस कर सकते हैं। इसमें मैं अपनी कुछ आपको पसंदीदा कविताएं सुनाती हूँ। इसमें से एक है परेशानी। गंगा पाप धोती है या नहीं यह तो नहीं पता, पाप की परिभाषा क्या यह भी नहीं पता, मगर इतना पता है कि गंगा परेशानियां जरूर धो डालती। कुछ देर घाट पर बैठो और नदी की धारा को टकटकी लगा कर देखो, खुद को एक चींटी जैसा पाओगे। जब तुम्हारी ही कोई औकात नहीं तो परेशानी की क्या औकात। ये हमें सिखाती है मस्त मौला रहना। जैसे कहते हैं बनारस के घुमक्कड़ फक्कड़ मस्त फ़कीर, इस तरह से ये हमें मस्त मौला रहना सिखाती है। दूसरी मेरी पसंदीदा कविता है पान बनारस वाला। बनारस पर आप लोगों ने कई गाने भी सुने होंगे, बड़े फेमस गाने जैसे खाई के पान बनारस वाला बहुत हिट हुए हैं। बनारस पर एक मूवी भी आई थी, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले मैं आपको एक पसंदीदा कविता सुनाती हूँ। बनारसी पान कितना बनारसी, पत्ता बिहार से, सुपारी असम से, कत्था मध्य प्रदेश से, जर्दा गुजरात से, सिर्फ बनने का माहौल है बनारसी। कहीं ज्ञान, कहीं गाली, कहीं मंदिर का घंटा, आसपास कहीं दूध का उबलना और समोसे जलेबी का तलना, कहीं फूल की खुशबू, कहीं जलती अगरबत्ती, कहीं बैल, कहीं कुत्ता, बगल से गुजरते दूल्हा दुल्हन, इधर घूंघट तो उधर गंजा। इन सब के बीच जुटा है एक कलाकार अपनी कार्यशाला में, जिसे हम कहते हैं पान की दुकान। ये हमें भारत की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बताता है कि बनारसी पान बनाया बनारस में जाता है, लेकिन उसकी सामग्रियां हर जगह से आती हैं, बनाने वाले हर जगह से आते हैं। इस तरह से ये हमें पूरे भारत की संस्कृति का परिचय कराता है। एक और कविता जो मुझे बहुत पसंद आई, जिसके नाम से ही इस बुक का नाम है जियो बनारस। सदियां आईं सदियां गईं बना रहा बनारस, शासक आए शासक गए बना रहा बनारस, ढांचे बने ढांचे टूटे बना रहा बनारस, औरंगजेब ने नाम रखा मोहम्मदाबाद बना रहा बनारस, मौसम आते हैं मौसम जाते हैं बना रहता है बनारस, चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं बना रहता है बनारस, किस्मतें बनती हैं बिगड़ती हैं बना रहता है बनारस, धर्म के नाम पर राजनीति हो या बहे खून,
बना रहता है बनारस, और एक तुम हो इतनी जल्दी घबरा जाते हो, जरा सी विपत्ति क्या आए कि भागे जाते हो बनारस। कभी विश्वनाथ तो कभी संकट मोचन, कभी ये पुजारी तो कभी वो ज्योतिष। बनारस की शरण में मत आओ, बनो बनारस, जियो बनारस। बहुत ही गहराई से लाइफ की फ़िलॉसफी को हमें ये कविता समझाती है कि जिस तरह से बनारस हमेशा बना रहा, अपना बनारसी अंदाज, बनारसी ठेठपना उसने कभी नहीं खोया। तो हम तो इंसान हैं, सोच समझ सकते हैं, हम तो कोई निर्जीव चीज़ नहीं है। तो क्यों हम परेशानियों से घबरा जाते हैं, क्यों हम बदल जाते हैं, क्यों हम यहाँ वहाँ भाग कर हर किसी की शरण में जाने लगते हैं। हमें भी बने रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। साथ ही रूढ़ियों पर भी यहाँ पर लेखक ने प्रहार किया है कि पूजा पाठ और ज्योतिष, हमें डर के ये सारे कर्मकांड नहीं करने चाहिए। हमें ईश्वर को जरूर मानना चाहिए, लेकिन झूठे पाखंडों से दूर रहना चाहिए। अपने आप पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बुक है। हाँ, मैं आपको बनारस मूवी की एक बात बता रही थी, बहुत ही खूबसूरत मूवी है उर्मिला मातोंडकर की। मैंने कई साल पहले देखी थी, जिसमें उर्मिला मातोंडकर बनारस में रहकर पढ़ रही होती हैं। उनको एक निम्न जाति के युवक से वहाँ पर प्यार हो जाता है बनारस में। तो फिर आगे की कहानी कैसे चलती है, उनके साथ क्या होता है, वो हम देखते हैं, और कैसे बनारस में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, ये हम लोग मूवी में देखते हैं। बनारस शहर को दिखाया गया है। बड़ी ही खूबसूरत मूवी है। और भी कई सारी मूवीज़ में हम लोग बनारस शहर की छटा को देख सकते हैं। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए। केवल 200 रुपीज़ की बुक है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी। अगर आप लोग कविताओं के शौकीन हैं तो आप इसमें डूब जाएंगे। इस बुक को पढ़कर मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और अगर आप लोग कविताओं के शौकीन हैं, मॉडर्न कविताएं आप लोग पढ़ना चाहते हैं, बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।